नमस्कार। सैफ अली खान मामले में जब पुलिस जांच कर रही होती है उस दौरान एक युवक को गिरफ्तार करती है जिसका नाम आकाश कनौजिया है और उसके बाद उस युवक का बयान सामने आता है कि कैसे इस मामले में सिर्फ नाम सामने आने के बाद से ही उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। और इसी मामले पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, आखिर ऐसा क्या होता है कि आकाश कनौजिया की पूरी लाइफ ही बदल जाती है, पूरी लाइफ तबाह हो जाती है? देखिए, मुंबई में सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उस मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें कई लूप होल्स हैं, कई कमियां हैं और वो कमियां ऐसी हैं कि उसकी वजह से एक नौजवान की ज़िंदगी ख़राब हो गई। 31 साल का एक नौजवान जिसका नाम आकाश कनौजिया है, वो एक डिलीवरी कंपनी में ट्रक ड्राइवर का काम करता है। अब आप सोच सकती हैं उसकी आमदनी क्या होगी, वो कैसे वहाँ अपनी ज़िंदगी बिता रहा होगा। वो कोलाबा में रहता है। जबकि ये घटना है उसके बाद वो 18 जनवरी की सुबह थी जब उसको पकड़ा गया। वो रायपुर का रहने वाला है, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। घर वालों ने उसको फ़ोन किया था कि तुम घर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, बातचीत लगभग तय हो गई है, सब कुछ ठीक है, कुछ आगे के फाइनल बातचीत करनी है, उसके लिए घर आ जाओ। वो ट्रेन पकड़ता है, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम होता है। सैफ अली खान के साथ ये घटना हो चुकी है और पुलिस उस शख्स को उठा लेती है, उस युवक को उठा लेती है। वो बार बार कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती है, उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके बाद उसकी तस्वीरें आपने देखा कि सोशल मीडिया पर आ गई, लोगों ने खबरें चलाना चालू कर दिया कि सैफ अली खान पर जिसने हमला किया वो गिरफ्तार हो गया, उसका नाम आकाश कनौजिया है। अब उस शख्स की तो ज़िंदगी बिल्कुल एक झटके में तबाह हो गई। वो जहाँ काम करता था, जहाँ नौकरी करता था, उस कंपनी ने एक झटके में उसको बाहर निकाल दिया। जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी होगी वो निकाल देगी, ठीक है। दूसरी बात, जहां उसकी शादी की बात चल रही थी उन लोगों ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया, उसकी शादी टूट गई। उसकी तस्वीरें हर शख्स के फ़ोन पर आ चुकी थी, सोशल मीडिया पर आ चुकी थी और उसके बाद पुलिस कहती है कि हमसे गलती हो गई और ये वो शख्स नहीं है। बाद में उसको आप छोड़ देते हैं। अब वो ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर मेरी जो मानहानि हुई, मेरा जो मान मर्दन हुआ, मेरे साथ जो कुछ हुआ, अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल बड़ा जायज़ है कि उसके साथ जो जो गलत हुआ अब उसका जिम्मेदार कौन है। अब तो उसको नौकरी भी नहीं मिल रही, उसका विवाह भी नहीं हो रहा, उसके परिवार के लोग बड़ा लज्जित महसूस कर रहे हैं, वो शख्स खुद बहुत ज़्यादा परेशान है और वो कह रहा क्या इसके लिए मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र की सरकार उसको कोई हर्जाना देगी, उसके साथ किसी तरीके की बातचीत करेगी, उसकी क्या मदद करेंगे? उसका एक और सवाल है जो बड़ा वाजिब सवाल है। जब आप सीसीटीवी में देख रहे हैं कि जो शख्स नीचे उतर रहा है उसके मूछें नहीं हैं और इस शख्स के मूछें हैं, तो क्या 24 घंटे में मूछें उगाएंगी? ये भी एक मतलब पुलिस को भी हर थ्योरी को देखना चाहिए था, समझना चाहिए था। आप उसको उठाकर ले आते, बाद में आप तो कुछ सेकंड में कह देते कि ये वो आरोपी नहीं है, लेकिन उस शख्स के बारे में सोचिए जिसकी आपने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। देखिए अवंतिका, आमतौर पर क्या होता है, हमारे क्षेत्रों में कहावत है कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, लेकिन ये तो मसला ऐसा है कि ना तो वो गेहूं है ना तो वो घुन है, वो तो एक बिल्कुल अलग इंसान है। और अब वो ये भी कह रहा है कि क्या मैं सैफ अली खान के घर के बाहर खड़े होकर भीख मांगूं? क्या मैं सैफ अली खान के घर के बाहर खड़े होकर नौकरी मांगूं? क्या सैफ अली खान उस शख्स से कांटेक्ट करेंगे? देखिए, सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उसमें कई कहानियां सामने आ रही हैं, कई कहानियां हैं। अब तो फिंगरप्रिंट की भी कहानी सामने आ गई कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं किए शरीफुल के साथ, जिस शरीफुल को इन्होंने पकड़ा है। और शुरू से लोग इस बात को कह रहे हैं कि शरीफुल का चेहरा उस इंसान से मैच नहीं हो रहा है जिसका सीसीटीवी में चेहरा दिख रहा है। तो क्या शरीफुल भी बेगुनाह है? शरीफुल भी निर्दोष है? उसको भी फंसा दिया गया है? क्या पुलिस सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि सैफ अली खान पर हमला हो गया, पुलिस की 35 टीमें मुंबई निकल पड़ी और जांच की जा रही है, खंगाली जा रहे हैं सीसीटीवी, और पराठे से निकाला, फिर पानी की बोतल से पकड़ा, फिर ऑनलाइन पेमेंट से पकड़ा, तमाम तरीके की बातें सामने आई। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं पुलिस अभी भी खाली हाथ है। और देखिए, सैफ अली खान के मसले में एक बात और है, वो जानना भी दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है कि सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट में एक बात आती है कि सैफ अली खान को जितनी भी चोटें लगीं वो सब नॉन सीरियस थी। नॉन सीरियस, आप समझिए, ये बड़ी अहम बात है। उनकी जितनी भी चोटें लगी वो कोई भी चोट ऐसी नहीं थी जिससे सैफ की ज़िंदगी पर खतरा बने। सैफ की ज़िंदगी पर कोई खतरा नहीं था, सारी चोटें बड़ी सतही चोटें थी, ठीक हो रहे। इसीलिए तो सैफ अली खान 5 दिन में ठीक होकर चलते फिरते हाथ हिलाते हुए बाहर आ गए। और एक और ऑब्जेक्शन सैफ अली खान के मसले पर यह हुआ है, हम और आप जानते हैं कि हम लोग अपना
हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लोग कराते हैं। सैफ अली खान ने भी ले रखा था। सैफ अली खान की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से ये इंश्योरेंस क्लेम किया गया। अब आप इसको समझिए, इंश्योरेंस क्लेम होता है, क्लेम कितने का होता है? 36 लाख रुपए का, कि 36 लाख रुपए सैफ अली खान के ट्रीटमेंट पर खर्च हो गए। और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने एक झटके में कैशलेस इलाज के लिए 25 लाख रुपए रेज कर दिए। मतलब कोई जांच नहीं, कोई ऑफिसर नहीं आया कंपनी का जांच करने के लिए, एक झटके में 25 लाख दे दिए और फिर ये कहा कि बाकी की जो रकम है वो हम धीरे धीरे प्रोसेस कर देंगे। आप सोच सकती हैं इस बात को? एक कॉमन मैन, एक आम आदमी जो साल में 10,000, 12,000, 15,000 रुपए भरता है इंश्योरेंस के नाम पर, उसको क्या इतनी ही जल्दी इंश्योरेंस क्लेम मिलता है? इसको लेकर इंश्योरेंस कंपनीज की संस्थाओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सैफ अली खान का जो पूरा मसला है, ये तो चीज़ें चल ही रही हैं, घटनाएं चल ही रही हैं, आधा सच आधा झूठ चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अवंतिका बात फिर वहीं वापस आती है कि वो इंसान आकाश कनौजिया, 31 साल का वो लड़का जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आज वो पूछ रहा है कि उसका गुनाह क्या है। कोई भी इंसान हो, आम आदमी जब इस तरीके से बेगुनाह हो और उस पर इस तरीके का एक्शन हो जाए, इस तरीके की कार्रवाई हो जाए, तो वो ये सवाल पूछेगा कि मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ इस तरीके की चीज़ें हुई। क्या उसे कोई नौकरी मिलेगी? क्या उसके साथ कोई लड़की शादी करेगी आकाश कनौजिया के साथ? भले ही उसने कुछ नहीं किया, लेकिन हमेशा उससे ये सवाल होगा कि क्या तुम वहाँ गए थे क्या? होती हैं इस तरीके की बातें, आपने भी अपने आसपास देखी होंगी, हमने भी अपने आसपास देखी हैं, दर्शकों ने भी देखी होंगी। फिलहाल अवंतिका, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आकाश कनौजिया के साथ जो कुछ हुआ, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता उसके लिए, उसके परिवार के लोगों के लिए, उसके अपने लोगों के लिए। अब क्या उसकी मदद होती है, कौन सी संस्थाएं सामने आती हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो एक झटके में पुलिस की, कह लीजिए कि गलती की वजह से जो आकाश कनौजिया युवक है उसकी पूरी जिंदगी अपसाइड डाउन हो गई है। अब आने वाले दिनों में आखिर उसकी मदद के लिए कौन आगे आता है, क्या सरकार उसकी गुहार सुनेगी, ये तमाम जो सवाल है इनका इंतजार है। और साथ ही साथ इसका इंतजार ना सिर्फ हम और आप बल्कि आकाश कनौजिया और उसके परिवार को भी है। फिलहाल इस चर्चा में आपको जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।